बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे आज मे, माइट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। मे और माइट। मे जो है वो इम्कान के लिए, उसके बाद इजाज़त के लिए, फिर ख्वाहिश के लिए, फिर दुआ देने के लिए और फिर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आमतौर पे मे है, इसके साथ परहैप्स लगाना गलत होता है। परहैप्स बिल्कुल नहीं लगाना इसके साथ, क्योंकि परहैप्स का मायना ये खुद देता है मे एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऑक्सिलरीज हैं सारी, ये चार ऑक्सिलरीज आज हम पढ़ेंगे। मे, माइट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कैन, कुड और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। मे का मायना शायद हो। आई मे कैच द ट्रेन, शायद मैं गाड़ी पकड़ लूँ। ये इम्कान है, इसलिए इसके साथ मे आया। क्या मैं अंदर आ जाऊं इजाज़त तलब करने के लिए? मे आई कम इन। खुदा करे कि वो कामयाब हो जाए, ख्वाहिश मे ही सक्सीड। इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि ऑप्टेटिव भी आ जाते हैं। ये हम इसलिए खाते हैं ताकि ज़िंदा रहें, ये मकसद है। मकसद हो तो माइट। वी ईट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से सो दैट के बाद मे लगेगा और मे के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो दैट के बाद मे लगना है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले हिस्से में प्रेजेंट का हिस्सा है। वी ईट सो दैट वी मे लिव। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और ये उन्हें मे का पता नहीं लगता। इस तरह चार मे के इस्तेमाल आ गए हैं। असल चीज़ जानने के लिए ये है कि एक इम्कान के लिए, एक इजाज़त के लिए, फिर ख्वाहिश के लिए, फिर मकसद के लिए। अब देखें, ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट हिस्सा इसलिए मे आएगा। वर्क हार्ड दैट ही मे गेट स्कॉलरशिप। लेकिन इसके बरक्स आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पर अगर वो वर्जिश करता था ताकि वो देर तक जिंदा रहे, ये यहाँ पर अब देखें सेकंड फॉर्म हो गई। ही यूज टू टेक एक्सरसाइज सो दैट। अब यहाँ सेकंड फॉर्म अगर ईट, इस तरह ईट है, यहाँ अगर सेकंड फॉर्म हो जाए तो फिर माइट लगता है, ही माइट लिव लॉन्ग। अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो मे लगता है, जैसे आपके लगता है आगे मे यू ब्लेस विद सन, खुदा तुम्हें बेटा अता करे, ये भी दुआ है। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, मे यू लिव लॉन्ग। आगे शायद कल बारिश हो, इट माइट हैव रेन यस्टरडे। ये आपने हिपोथेटिकल सेंटेंसेस किए थे, उसके अंदर आपने देखा था कि ये जो है इसमें इम्कान आता था, शायद कल बारिश हुई हो। इट माइट हैव रेन यस्टरडे, शायद उसने झूठ बोला हो। ही माइट हैव टोल्ड अ लाई। ये तमाम जो जुमले हैं माइट, अब देख लें आप, माइट जो इस्तेमाल हो रहा है वो पास्ट के सेंटेंसेस में हो रहा है, जबकि इसके मौजूदा ज़माने के लिए मे इस्तेमाल हो रहा है। अब कैन और कुड को देखते हैं। कैन का इस्तेमाल आमतौर पे किसी चीज़ के बारे में काबिलियत, यानी कोई काम करने की सलाहियत होना, जैसे क्या तुम ये सवाल निकाल सकते हो, कैन यू सोल्व द सिस्टम। ये काबिलियत के लिए है। वो भारी पत्थर नहीं उठा सकता, ही कांट कैरी दैट हैवी स्टोन। याद रखें, कैन नॉट को आप हमेशा इकट्ठा लिखेंगे, ये आप अलहदा नहीं लिख सकते इसको। हमारे बहुत से बच्चे इसको अलग अलग लिखते हैं और वो गलत होता है। मैं किताब तुम्हें दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू अ बुक। हम हंसे बगैर ना रहे, ये वो कंस्ट्रक्शन है जिसकी करेक्शन बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए कि वी कैन नॉट, उसके बाद हेल्प और फिर आईएनजी लाफिंग। ये याद रखें, वो हंसे बगैर नहीं रह सकता था, यहाँ से बगैर ना रह सका, यहाँ से बगैर ना रह सके। वी कैन नॉट हेल्प लाफिंग। अब इस कैन को अगर पास्ट में करें, जिस तरह इसका था सकते हो, इसका यहाँ सके हो जाए। जैसे हम में से कोई भी सवाल हल ना निकाल सका, नन ऑफ अस कुड डू दैट सम। अब ये इसका पास्ट है कैन का, ये इसलिए कुड में आया। वो वक्त पर स्कूल ना पहुंच सका, मैं वो वक्त पर, ही कुड नॉट रीच द स्कूल इन टाइम। आई कुड नॉट, अब वो रोए बगैर ना रह सका। ही कुड नॉट जो है, ही कुड नॉट रीच स्कूल इन टाइम, और ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बगैर ना रह सका। हेल्प के बाद याद रखेगा आईएनजी है, और ये करेक्शन जो है ये सीएसएस के इम्तहानों तक भी आती है। और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आमतौर पर, जब सेकेंड ईयर में आती है तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है करेक्शन में। इसलिए आप इसको यही याद रखें कि कैन नॉट के बाद जब हेल्प आएगा तो अगली जो फॉर्म होगी वो हमेशा पार्टिसिपल में होगी, आईएनजी में होगी। इस तरह कुड नॉट के बाद अगर हेल्प आए तो उसके बाद वो भी फॉर्म जो है वो आईएनजी में होगी। इस तरह हमने मे, माइट, कैन, कुड और ये इस्तेमाल कर लिए। अब मज़ीद ऑक्सिलरी हम और इस्तेमाल करेंगे अगले लेक्चर में।